नमस्कार, न्यूज इंडिया में मैं भावना आप सभी का स्वागत करती हूँ। कुछ कारणवश 4 दिन आप लोग के बीच नहीं आ पाई। आइए आज का खबर शुरू करती हूँ। आज डीएलएफ अंकुर विहार में स्मार्ट मीटर में लगी भयानक आग आपको बताते चले। इससे पहले भी यहाँ कई बार बड़ी घटना घट चुकी है, फिर भी बिजली विभाग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये देखिए डीएलएफ अंकुर विहार में इतना घर है, और अगर इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इस तरह से करेगा तो देखिए कितना घर जल सकता था आज। मेरा फोन दे ऊपर तक तार जल गया, इंटरनल वायर गया था। इसी में रहते हैं क्या? इसी में रहते हैं। ये आग कैसे लगा था? शॉर्ट सर्किट हुआ। मतलब शॉर्ट कैसे हुआ था? नहीं, कोई था ही नहीं यहाँ पे, अपना कोई नहीं था, सब अपने अपने रूम में। इसका आग लगने का मुख्य कारण क्या है? पता नहीं सर, ये तो नॉर्मली शॉर्ट सर्किट हुआ। अब जो कोई था ही नहीं। ये स्मार्ट मीटर है क्या? ये कितना नंबर बिल्डिंग है जी? बिल्डिंग नंबर कितना है? 3/12 है जी। आपका नाम? अवधेश, मुकेश बुधेश अवधेश। अवधेश, आप इसी बिल्डिंग में रहते हैं? हाँ जी। तो ये बिल्डिंग नंबर कितना है? 3/12। ये डीएलएफ अंकुर विहार है ना? अंकुर विहार। अच्छा, ये जो अभी आग लगा, ये मतलब ये स्मार्ट मीटर सारा लगा हुआ था क्या? स्मार्ट मीटर सारा लगा हुआ है। ये सारा स्मार्ट मीटर ही चला है ना? ये कब लगा हुआ था? ये अभी रिसेंटली महीना दिन हुआ है। महीना दिन हुआ है। तो ये जो स्मार्ट मीटर प्रीपेड है या पोस्टपेड है? अभी तो पता नहीं चला, बिल अभी फर्स्ट आया है। प्रीपेड है ना? तो जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी जो प्रीपेड मीटर यहाँ स्मार्ट मीटर लगा हुआ था, ये यूपी में डीएलएफ अंकुर विहार पड़ता है। तो एक साइड से कितना मीटर जला है लगभग? ये 3 मीटर जला हुआ है, एमसीबी बोर्ड सब जले हुए हैं। ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सारा मीटर लगा हुआ है, और ये देखिए इस तरह से आग लगा था। इस तरह से आग लगा हुआ था कि आप देख रहे हैं कि पूरा मीटर धुआं करके जल गया है। और ये गनीमत है कि घर में जैसे लोग रह रहे हैं, तो देख रहे हैं बच गया। ये पूरा स्मार्ट मीटर है। अब जैसे सरकार को ये संज्ञान लेना चाहिए कि ये स्मार्ट मीटर जिस तरह से लगा रहे हैं, और ये पूरा सक्सेसफुल नहीं है, और लोगों का काफ़ी कंप्लेन है। और आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? चलिए, न्यूज़ इंडिया के लिए राजीव कुमार झा, डीएलएफ अंकुर विहार। धन्यवाद। आज जो डीएलएफ अंकुर विहार में जो अभी बी ब्लॉक में आग लगा था, स्मार्ट मीटर फटा था, तो उस क्रम में जो हमारे बिल्डिंग के नीचे जो कुछ लोग रहते हैं, जिनमें जो सबसे पहले आग लगते हुए देखे हैं, इसमें ये 2 युवक वहाँ पे थे, और इन्होंने ही इसमें तत्पर दिखा के और आग को कंट्रोल किए। तो आपका नाम क्या हुआ? दिलीप कुमार झा। और आपका? अश्विनी कुमार झा। तो दिलीप जी, अश्विनी जी, ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ, ये तो लापरवाही है बिजली विभाग का जी। लेकिन ये सूचना जो है मैं खुद संघ से हूँ और नगर का व्यवस्था प्रमुख हूँ। पता लगा ये बी ब्लॉक बस्ती है संघ की दृष्टि से, तो इसमें शिव शक्ति शाखा लगती है। उसका स्वयंसेवक कृष्णा जी, उन्होंने बोला कि देखिए यहाँ पे आग लग चुका है। और नवीन जी उस टाइम हमारे क्लाइंट हैं, उनका करावन नगर में कुछ चेयर बनाते हो, वो अभी उसी टाइम थे। दोनों आदमी ने सूचना दी कि यहाँ पे जो है आग लग चुकी है। तो उसी टाइम तुरंत हम लोगों ने इसका संज्ञान में लेते हुए वहाँ पे गए बाल बचाव के लिए। और साथ में समय कम रहने के कारण तुरंत मैंने अपनी मोबाइल से, श्रीमान प्रशांत ठाकुर जी हैं यहाँ पे, बहुत दिनों से रह रहे हैं, मैंने सूचना दी कि बी ब्लॉक में आग लग गई है और प्रशासन को सूचना दें। तो उन्होंने सूचना वहाँ पे दे दी। हम लोग लग गए, आग कंट्रोल कर लिया। हम लोगों ने बीच में आग कंट्रोल कर लिया। साथ में बिल्डिंग के भी कुछ लोग थे कि गाड़ी निकाला गया, सबका सहयोग रहा, और साथ में यहाँ पे कंट्रोल कर ली गई आग को। ये जो आग लगने का मुख्य कारण क्या था? किस चीज़ से आग लगा? ये प्रशासन
के कारण प्रशासन यहाँ पे जो बिजली विभाग है यहाँ का, वो चेक नहीं करती है। बिल्डर के नाम पे जो है ना, बिल्डर जो लगा देती है तार उसी को मान लेती है, काम उसी पे कर लेती है। जबकि सबसे बड़ा इसमें बिल्डर का कमी है कि बिल्डर उस हिसाब से तार नहीं लगाते जो हिसाब से लगना चाहिए। इसमें एमएम का यूज ही नहीं करते हैं। जो सबसे घटिया तार होता है उसका प्रयोग करते हैं, उसमें बिजली विभाग के सहयोग से। क्योंकि एक भी बिजली अगर मान लीजिए अगर चेक किया जाए पूरे बिल्डिंग में, तो जेई जो यहाँ के हैं चेक ही नहीं करते हैं, वो अपना लूट खसोट काम कर रहे हैं। एसडीओ साहब को मैंने फ़ोन किया, उस टाइम एसडीओ साहब के पास फ़ोन उठाने का नहीं मिला समय, लेकिन ये जो है एक्सचेंज साहब फ़ोन उठाए, उन्होंने फ़ोन उठाया और तुरंत तत्परता दिखाई, लाइट काटा गया और सारी समस्याएं का निदान तो हो गया। लेकिन ये बच जाना, ये तो यहाँ के लोगों का है कि चलो मैं बच गया, लेकिन इसका तो ये नहीं है कि ये काम रुक जाएगा। पूरे 6 महीना पहले भी हुई है घटनाएं, 1 साल पहले निर्धन हो गया है, कुछ दिन पहले बिजली का तार लगा था, करंट से मर गया, उसको मुआवजा भी मिला है। अभी जैसे आप बोल रहे हैं कि ये जो बिल्डर का लापरवाही है, तो क्या मतलब जब यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि बिल्डर की लापरवाही है, जब यहाँ पे लोग घर खरीदते हैं डीएलएफ अंकुर विहार में, तो क्या इसका संज्ञान नहीं लेते कि हमारे घर में कितना एमएम का तार लगा हुआ है? और दूसरी आप बात यह है कि अभी आप जैसे मैं देख के आया हूँ, वहाँ पे मीटर से आग लगा है, तो वहाँ के जो कुछ लोग बताए हैं कि यह स्मार्ट मीटर जो अभी लग रही है उसके वजह से आग लगी, इसको क्या मानते हैं आप? देखिए, ये बिल्डर की कमी तो है, क्योंकि बिल्डर और प्रशासन जो है, बिजली प्रशासन, ये दोनों की मिली भगत के कारण ही आज सबसे घटिया काम हो रहा है बिजली विभाग का। खंबे पे देखिएगा, पूरा खंबा पे कोई भी रबड़ लगा हुआ नहीं है। जो सोसाइटी अप्रूव जीडी अप्रूव थी, अभी भी है, जीडी अप्रूव है, लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, अभी जीडी अप्रूव होने के बावजूद भी यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं का अभाव है, सुविधाएं मूलभूत नहीं मिल पा रही है। और यहाँ पे प्रशासन और बिल्डर दोनों मिल के यहाँ की बिजली व्यवस्था हो, सफाई व्यवस्था हो, सब चौपट है। जब यहाँ पे नगर पालिका, अभी अगर देखा जाए विश्व का सबसे प्रदूषित शहर का कोई है क्षेत्र, वो तो लोनी नगर पालिका का नाम आया है, जो चिंता का विषय है। तो हम लोगों ने इस पे एक बैठक की थी, हम संघ के हैं इसलिए हम लोगों ने चिंता किया इस पे कि हमारे जो पर्यावरण प्रमुख हैं धर्मेंद्र जी, उनसे हमारी बात भी हुई है कि हम लोग यहाँ पे 500 पेड़ लगाएंगे। केशव नगर पड़ता है, केशव नगर के अंदर 500 पेड़ हम लोग लगाएंगे कि प्रदूषण को भी इसका थोड़ा लाभ मिले। और साथ में हम लोगों करने से काम चलेगा नहीं, यहाँ की पब्लिक को भी जगनी पड़ेगी। पब्लिक भी 1-1 पेड़ अपने घर के आगे लगाए। अगर जीडीए का नक्शा पास होता है तो पहले लिखा होता है 1 पेड़ प्रत्येक घर के आगे, लेकिन यहाँ पेड़ नहीं लग रहे हैं। जबकि यहाँ पेड़ के बदले वहाँ पे खंभे, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। देखिए, आपने ये बात सही बोला है कि ये होना चाहिए। ये काम जनप्रतिनिधि का है। यहाँ का जनता जो है सब कार्यरत है और बाहर से आके यहाँ रुके हैं। तो यहाँ का जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? यहाँ के जनप्रतिनिधि ये शिथिल व्यवस्था में है, वो सोए हुए हैं। चाहे वो वार्ड सभासद हो, चाहे यहाँ के विधायक हो, चाहे यहाँ पे सांसद महोदय हो, काम तो दिखती है लेकिन काम गुणवत्तापूर्ण नहीं होती है। उसमें भी बहुत बड़ा लूट खसोट है, जिस पे चिंता यहाँ के लोग ये लोग यहाँ चिंता जो कर रहे हैं लोग, वो चिंता करने वाली चिंता नहीं कर पा रहे हैं। जनता का जो पैसा है, जनता का पैसा कमीशन ठेकेदार उठा के ले जाता है और कमीशन रुपये में बांट दिया जाता है। अब हम लोग अश्वनी जी से हम कुछ पूछना चाहते हैं। जैसे अश्वनी जी, आप देखे थे यहाँ पे आग लगा और आप देखें आपके सामने, नज़र के सामने हुआ है, तो क्या इसमें अभी जैसे दिलीप जी बताएं कि बिल्डर का ये है, तो बिल्डर को आप दोषी दे रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी विभाग को दोषी दे रहे हैं? सबसे पहले तो मुझे जैसा कि पता चला कि अभी 10 दिन पहले वहाँ की सारी मीटर बदली गई है, जो कि बिजली विभाग के द्वारा ही बदली गई होगी। तभी उन्हीं को देखना चाहिए यहाँ पे कितना लोड है और क्या होना चाहिए, यहाँ पे स्पार्क कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्योंकि 10 दिन पहले उन्होंने नया सिस्टम लगाया है, पूरा सारा मीटर वहाँ चेंज हुआ है। तब भी ये 10 दिन बाद आग लगना, ये तो बिजली विभाग पे जाती है सर। अभी जैसे यहाँ पे कुछ लोगों ने ये भी बताया है कि जब इनका मीटर चेंज हुआ था तो इनको बोला गया था कि मीटर पोस्टपेड ही है, और फिर अभी इन्होंने मैसेज आया है कि कल से बहुत आदमी का मैसेज आया है कि ये मीटर जो है प्रीपेड में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो क्या ये, इस पर आप क्या बोलेंगे? इस पर तो सबसे पहले सूचना देनी चाहिए सभी को, जिनका मीटर चेंज हुआ उनको बाकायदा बुला करके सूचना देना चाहिए, उनके सामने में मीटर चेंज करना चाहिए।
बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि हमें अनुपस्थिति में मीटर लगा के गया है, तो इसके लिए कुछ कार्रवाई होना चाहिए। होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, क्योंकि सूचना दिए बगैर किसी का मीटर छेड़ना अच्छी बात नहीं है। आप डीएलएफ अंकुर विहार में काफ़ी सालों से रह रहे हैं। डीएलएफ अंकुर विहार में विकास नहीं होने का मुख्य कारण क्या है? यहाँ कुछ नेता ज़्यादा होना या एकजुट नहीं होना? यहाँ तो नेता बहुत हैं, लेकिन क्या बताएं, यहाँ पे ज़्यादा फोटोबाज है। यहाँ पे फोटो खिंचवाते हैं, एक रोड बना नहीं है, थोड़ा आधा किलोमीटर बना नहीं है कि 20 लोग का फोटो आ जाता है। यहाँ के जो विधायक हैं, जनप्रतिनिधि श्री नंद किशोर गुर्जर जी, क्या ये सही से काम कर रहे हैं? काम तो सही से कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था अपना नहीं देख रहे हैं। वो जैसा काम होना चाहिए, आकर के वो रोड बनाने के लिए बता रहे हैं कि हाँ मैं नारियल फोड़ रहा हूँ और आज से काम चालू हो जाता है, और वो काम अभी तक पूर्ण नहीं होता है। जैसा कि मैंने देख लिया, 2 बार नारियल फूटा है जिंदल रोड का, अभी तक वो रोड सही नहीं बना है। इस पर क्या सोच कर सकते? अभी डीएलएफ अंकुर विहार में बिजली विभाग को क्या क्या कदम उठाना चाहिए? बिजली विभाग तो दिनों दिन बद से बदतर हो जा है। सबसे तो यहाँ की जर्जर तार है, कहाँ कब टूट जाए कोई पता नहीं है, किस कमरे में लाइट कब आ जाए कोई ठीक नहीं है। अभी अभी एक महिला एक लाइट से लग करके खत्म हुई है। 2027 का चुनाव कैसे देख रहे हैं आप? वो तो जनता देखेगी, जैसा काम है वैसा ही। क्या नंद किशोर जी फिर से आएंगे? वो तो सोचनीय है, आना चाहिए। अंकुर विहार की जनता खुश है उनसे? वो जनता के ऊपर हो, कभी खुश रहते हैं कभी नाराज रहते हैं, वो तो चलती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी, आपने हमें टाइम दिया। और यही बता सोचना। और अभी मैं दिलीप जी से कुछ और जानना चाहता हूं। दिलीप जी, जैसे आप संघ से काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, तो आप समाज के लिए काम भी करते हैं, तो डीएलएफ में क्या 5 विकास होना चाहिए कि डीएलएफ का जीर्णोद्धार हो? तो यहाँ पानी शुद्ध जल मिल जाए। यहाँ पे प्रत्येक घर के आगे में जो है ये जल विभाग जल की सुविधा करे, टोटी लगाए कम से कम। यहाँ पे जैसे घर से बाहर निकलते हैं कहीं भी पानी पीने का व्यवस्था नहीं है पूरे कॉलोनी के अंदर। फिर शौचालय की हो व्यवस्था, कम से कम एक कोई आदमी बाहर से आ जाए, शौचालय भी उसको नहीं मिल पा रहा है। पेड़ पौधा भी लगे। अभी डीएलएफ अंकुर विहार में इतने लोग रह रहे हैं, आपके अनुसार कितने घर होंगे इसमें? यहाँ पे 25,000 जनसंख्याएं हैं, तो करीबन घर 3,000 के आसपास घर होगा। कितना उद्यान है डीएलएफ अंकुर विहार में? उद्यान कितना है, पार्क कितना है? पार्क तो पेपर पे तो 27 पार्क हैं, लेकिन यहाँ पे जो है मुश्किल से 2-3 पार्क दिखते हैं। बाकी पार्क क्या हो गया? लुप्त होते जा रहे हैं। किसके वजह से? यहाँ की पब्लिक की वजह से। क्या पब्लिक पार्क लुप्त कर रही है? नहीं, यहाँ की पब्लिक चुप रहती है। पब्लिक क्या मतलब अपना काम देखेंगे कि जनप्रतिनिधि का काम करेंगे? नहीं, जनप्रतिनिधि का काम भी पब्लिक का जिम्मेदारी है, ये काम को देखना, काम कैसे हो रहा है। आज श्री राम पार्क बना है, उसके बगल में रामलीला ग्राउंड जहाँ पूजा होता है, छठ पूजा घाट भी है, उस पार्क को बनाया गया है। लेकिन इतनी बड़ी लूट खसोट हुआ उस पार्क के अंदर, जो वहाँ पे देखने पे पार्क टूट चुका है। अभी जो है पार्क बने 3 महीना भी नहीं हुआ, पार्क को तोड़ दिया गया है। कहाँ छूटा है? प्रशासन की कमी है। आप जैसे संघ से जुड़े हुए हैं, तो आप जागरूक के लिए क्या कर रहे हैं? हम लोग तो आपस में समाज को सिर्फ बताते हैं, हम लोग सिर्फ संगठित करते हैं। हिंदू संगठित करने का हम लोग का काम है, समाज को जगाने का काम है, वही हम लोग काम कर रहे हैं। अभी जो नया पार्क डेवलप हो, उसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? उसके लिए काम प्रशासन का है, ये हम लोग का काम नहीं है। तो आप जैसा भी खुद बोले हैं कि जनता सोई हुई है, तो आप भी यहाँ की जनता है ना? जनता तो है, जनता के नाते हम लोग कर्तव्य करते हैं अपना। आप कितने बार जनप्रतिनिधि के पास गए ये मुद्दा लेके? जनप्रतिनिधि के पास हम लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि हम लोग बंधे हुए हैं। जनप्रतिनिधि को सिर्फ हम लोग देखते हैं, जनप्रतिनिधि कर क्या रहे हैं। हम लोग समाज को जगाते हैं कि भाई आप लोग जाइए, देख के बात करके आइए। हम लोग का काम जनप्रतिनिधि के पास जाना नहीं है। अब हम एक मुद्दा आपसे सवाल पूछते हैं दोनों आदमी से, कि आप दोनों बारी बारी के जवाब दीजिए। जैसे आज के डेट में जो चुनाव होता है, तो नेता को विकास के नाम पे वोट मांगना चाहिए या राम रहीम के नाम पे वोट मांगना चाहिए? सबसे पहले मैं सोनी जी से पूछूंगा। विकास के नाम से। और आप बताइए दिलीप जी। इस पर नो कमेंट, कोई कमेंट हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब हमारे भाई हैं।
नहीं तो अभी देखा जा रहा है तो जो खड़े हो रहे हैं हाँ। सब हमारे भाई हैं, किसी के साथ नहीं, किसी को ना नहीं करते। नहीं, मैं आपसे यह क्वेश्चन पूछा हूँ कि राष्ट्र हित में काम करते नहीं, हैं। मैं आपसे यह जो क्वेश्चन पार्टी नहीं जो आप राष्ट्र हित में काम करे नहीं उसको मैं कर रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी जो भी प्रतिनिधि चुनाव लड़ते हैं या जो भी सरकार रूलिंग में है, कोई भी है, उन्हें जनता से विकास के नाम पे वोट मांगना चाहिए कि राम रहीम के नाम पे वोट मांगना चाहिए? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। विकास के नाम पे वोट मांगना चाहिए। तो इधर जातिवाद क्यों मांगा जा रहा है फिर वोट? नहीं, जातिवाद भी बड़े स्तर पे है, राजनीति जो करते हैं उनको पता होना चाहिए। ये हम लोग राजनीति नहीं करते हैं। आज एक चीज बताइए, राजनीति भारत में 4 जाति है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो हमेशा मुस्लिम को टारगेट क्यों किया जाता है? कभी टारगेट मुस्लिम को नहीं किया जाता। इसके लिए पसमानदा समाज अभी है। आप आसाम में देख लीजिए, मैं बता दूं। आप सुनिए, अभी आसाम में हेमंत बिस्वा शर्मा को देख लीजिए, यह बोल रहे हैं कि मियाँ जाति आके पूरा ये आसाम को बर्बाद कर दिया है। अभी आया कैसे ये बताइए? आप बोलते हैं कि घुसपैठिए आ रहे हैं, तो सरकार आज बीजेपी की या बीजेपी खुद बोल रही है घुसपैठिए आ रहे हैं, तो उनका बॉर्डर सुरक्षा तब नहीं है? उसका मतलब बीएसएफ क्या कर रहे हैं? बड़े हम लोग सिर्फ आप बोले मुस्लिम की बात, हाँ। हम लोग इसके लिए जो है हाँ। इंद्रेश जी हैं भाई साहब, वो काम कर रहे हैं। जो पसमानदा समाज है आज तक जो है उस पर काम चल रहा है। पसमानदा समाज जो गरीब है, मुस्लिम है, जो मुस्लिम सनातनी मुस्लिम है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। उसका विकास हो, वो आए, जुड़े विचारधारा से। अभी जैसे मुद्दा बोला जाता है कि हिंदू, उसे- अभी आप बोला जा रहा है कि हिंदू खतरे में है। जब भारत के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम थे तब हिंदू खतरे में नहीं था, अभी कैसे खतरे में आ गया? आप संघ के आदमी हैं, आप बताइए। नहीं, देखिए हम लोग इस पर बता दें, पहले हम राजनीति, हमको पता नहीं राजनीति क्या होता है। हम लोग सिर्फ उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं। राजनीति की बात तो हम लोग करते नहीं। ना जानकारी है क्या चल रहा है देश के अंदर राजनीति में, ये तो आप लोग ही ज्यादा अच्छा से बताएंगे। अभी जैसे आप हमारे अभी बिजली का बोल रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह का घूस खटोर हो रहा है कि यहाँ के जो बिल्डर है सही से काम नहीं कर रहे हैं। तो अभी जैसे आपके बिल्डिंग के नीचे में आग लगा है, कल जाके आपके बिल्डिंग में भी लग सकता है। आज अगर आप तत्पर नहीं होते तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। अब इस पे आप लोग क्या करने वाले हैं आगे कि ऐसा हादसा ना हो? देखिए, सबसे पहले जिस बिल्डिंग में आग लगी है, B3/12 में लगी है, वो उनको सारे शाम को बैठेंगे, वो डिसीजन लेंगे क्या करना है। नहीं, वो तो लेंगे, आप लोग क्या करेंगे? अभी तो यहाँ के जनता है। हम लोगों ने उनको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को मैंने बोल दिया, बात हो गई टेलीफोन पे। अभी एसडीओ साहब से मिलेंगे, जेई साहब से, उसके बाद इस पे कुछ होगा। तो प्रशासन का मामला ये। अच्छा अश्वनी जी, अभी जैसे आप बोल रहे हैं कि जो बिना किसी अनुमति के मीटर लगा रहे हैं, उसके बाद जो सबको पोस्टपेड से प्रीपेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये तो नियम नहीं होता। अगर हम लोग सिम भी लेते हैं तो अपना मन से प्रीपेड पोस्टपेड कराते हैं। अभी बिजली विभाग जो अपना मन से इसको कन्वर्ट करते हैं कि ये प्रीपेड में हो गया, इस पे क्या सबको एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए? नहीं, देखिए जो नियम है वो नियम तो पालन करना चाहिए। बस गलती इसमें इतना है कि उन्हें सूचना दे के करना चाहिए, क्योंकि मुझे जैसा पता है कि सबका प्रीपेड होना है, तो सबका प्रीपेड चेंज होना ही है, लेकिन सूचना देना चाहिए आपका मीटर प्रीपेड हो गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग न्यूज़ इंडिया से जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थे दिलीप जी और अश्विनी जी, जिन्होंने अभी जो आग लगा था इनमें ये लोग तत्पर दिखाएं और आग बुताएं, और आगे ये लोग जाके इलेक्ट्रिसिटी विभाग को कंफर्म किए। उसके बाद इन्होंने दिया जाए तो इन्हीं को श्रेय देते हैं कि इन्होंने आज तत्पर नहीं दिखाया होता तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। दिलीप जी, अश्विनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप न्यूज़ इंडिया से जुड़े, धन्यवाद।